बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तेहि मम पदुषा दर्शिरुनावा पुण्यापनु देह शुनावा। तेहि मम पदुषा दर्शिरुनावा पुण्यापनु देह शुनावा। शुनिता कर बिनती मृदुवानी प्रेम सहित में कहूँ भवानी। शुनिता कर बिनती मृदुवानी प्रेम सहित में कहूँ भवानी। मिले हु गरुड़ माँ रघुमहि मोही कवन भांति समु झावो तोही। कवन भांति समु झावो तोही तबहि हो ये सबु संशय भंगा। जब बहु काल करिय शक्ति संगा तबहि होई सब संशय भंगा। जब बहु काल करिय शक्ति संगा। जब बहु काल करिय शक्ति संगा। हे उमा, भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। तबहि होई सब संशय भंगा जब बहु काल करिए सत्संगा। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई नाना भांति निन जुगाई। जे आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। नित्य हरि कथा हो तुझे भाई पठवहु तहाँ सो नहु तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा राम चरण होइए यतनेहा। जाई सुनत सकल संदेहा राम चरण होइए यतनेहा। राम चरण होइए यतनेहा। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई नाना भांति मुनिन जो गाई। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जहाँ जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिपाद प्रभु हैं। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हर कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह मिट जाएगा, सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें प्रभु श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रीत होगी, अत्यंत प्रेम होगा।
बिनु सत्संगी न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। बिनु सत्संगी न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। हो रामा होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हर की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अर्थात अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनि अनुरागा, किए जोग तपो ज्ञानो विरागा। किए जोग तपो ज्ञानो विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तह रह काके भुषुंड सुशीला। तह रहे काक भुषुंडी सुशीला। रामो भगत पथु परम प्रवीणा। रामो भगत पथु परम प्रवीणा। ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीन। रामो कथा सो कही निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। सादर सुनहि विविध विहंगवर। सादर सुनहि विविध विहंगवर। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि की करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। मिलहि न रघुपत बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील नाम का पर्वत है। वहां परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्त के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं, मतलब बहुत पुराने हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा को कहते रहते हैं, जिसे भांत भांत के श्रेष्ठ पक्षी आदर से आकर वहां सुनते हैं। जाई सुनो होत हरि गुण भूरी, होहि मोह नित दुख दूरी। मैं जब ते सबा क बुझाई, चले उहर से ममो पद शिरुनाई। मैं जब ते सबु कहा बुझाई, चले उहर सुममो पद शिरुनाई। चले उहर सुममो पद शिरुनाई। ताते ओमान में समुझावा, रघुपति कृपा परम में पावा। होई यकीन कवऊँ अभिमाना, शोखो वेचय कृपा निधाना। शोखो वेचय कृपा निधाना। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा तो वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्मता भेद पा गया था। उसने कभी अपमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु ते ते पुन में नहीं राखा, कछु ते ते पुन में नहीं राखा। समुझई खग खग ही की भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी। जाय न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, बड़ी ही बलवान है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले।
ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जाने। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जान। ताई मोह माया नर पावर करहि गुमान हो रामा, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के बहाने उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास परायण 28वां विश्राम। शिव बिरंच कहूँ मोहि, शिव बिरंच कहूँ मोहि को है बपुरा आन। अस जिये जान भजय मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है, क्या वस्तु है जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयऊ गरुड़ जहाँ बसई भुषुंडा, मत अकुंठ हरि भगत अखंडा। देख शैल प्रसन्न मनु भयऊ, माया मोह सोचो सबु गयऊ। चरितड़ागिम जन जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहि आए, सुनय राम के चरित सुनाए। सुनय राम के चरित सुना सुहाए। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुषुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयऊ खगुना। आवत देखु सकल खगु राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। अति आदर खगु पति कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोलेउ कागा। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोलेउ कागा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा। भुषुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुषुंडी जी से सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षी राज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत अर्थात कुशल पूछकर बैठने के लिए उन्हें सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम से पूजा करके काकभुषुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार तु भयऊ में, तब दर्शन खगराज। आयश देहु शुक्रं अबो, प्रभु आयऊ के काज। आयश देहु शुक्रं अबो, प्रभु आयहु के काज। सदा कृतार्थ रूप तुम, कहे मृदु बचन खगेश। जय के स्तुति सादर निज मुख की न महेश। जय के स्तुति सादर
निज मुख कीनु महेश, निज मुख कीनु महेश। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, सदा कृतार्थ रूप तुम, कहे मृदु वचन खगेश। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु ता तुझे कारण